हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाय उदय सर में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि कल भी एग्ज़ाम हुआ और उससे पहले भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, और हरियाणा जीके का जो पार्ट है उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। यानी कल के एग्जाम में भी 38-37 प्रश्न बने। पुलिस जो डिपार्टमेंट है उनसे अलग बहुत सारे प्रश्न बने, यानी कि जो पार्ट होता है 22-23-24 प्रश्न का, उसको छोड़कर 38-37 प्रश्न पूछे गए हैं। तो भाई अपने आप में एक बहुत ही बड़ा मतलब कि सब्जेक्ट हम कह सकते हैं हरियाणा जीके का। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आए हैं। यहाँ से आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं और केवल वही लेवल है जो आपको सिलेक्शन दिला सकता है। तो इस वीडियो के साथ बने रहें। इस वीडियो में 25 प्रश्न है, यहाँ से आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं और लास्ट में आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बम लहरी गाने वाला गायक महावीर गुड्डू किस जिले से है। देखो, इससे संबंधित प्रश्न बना था एग्जाम में कि भाई बम लहरी गाने से किसका संबंध है। ऑप्शन में वो आपका शिव नहीं था, बाकी विष्णु कृष्ण वगैरह ऐसे थे, लेकिन शिव नहीं था। तो उसका आंसर शिव होना था, लेकिन डी ऑप्शन ये था कि इनमें से कोई नहीं और वो ही उसका आंसर है। लेकिन यहाँ पर ये प्रश्न भी बन सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बम लहरी गाने वाले गायक महावीर गुड्डू किस जिले से हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, ये आपके जींद से बिलोंग करते हैं और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और ये प्रश्न भी एग्जाम में बना है, सीधा पूछा था भाई पॉप सिंगर वगैरह के बारे में, लेकिन यहाँ से ये प्रश्न बन सकता है कि जो आपका पॉप सिंगर है यानी गजेंद्र फोगाट, इनका संबंध हरियाणा से है और ये आपको बताना है किस जिले से संबंध रखते हैं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, इनका जो संबंध है गजेंद्र फोगाट का, ये रोहतक से बिलोंग करते हैं। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। और प्रश्न नंबर 3 बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एग्जाम में ऐसे प्रश्न बनते हैं और हम बार बार आपसे बोलते हैं कि हाई लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई भी एग्जाम उठाकर देख लेना, 4-5-6 प्रश्न ऐसे आते हैं जो अच्छे लेवल के आते हैं और उनकी वजह से ही सिलेक्शन रुकता है और उनकी वजह से ही सिलेक्शन कई बार मतलब कि मिल जाता है अगर आप अच्छे से पढ़कर जाते हैं। स्वतंत्रता सेनानी पंडित अमीलाल किस जिले से हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, स्वतंत्रता सेनानी पंडित अमीलाल आपके जींद से बिलोंग करते हैं। एक दुनी चंद है, स्वतंत्रता सेनानी कौन है, दुनी चंद है, वो आपके अंबाला से हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 4, संगीत के 7 स्वर पर कई गांवों के नाम हरियाणा के किस जिले के हैं। और ऐसे भी प्रश्न आ सकता है। एक प्रश्न दूसरा बता रहा हूं मैं, इससे अलग जो बनता है एग्जाम में बार बार कि भाई कहां से प्राचीन समय की ईंट मिली है जिस पर संगीत के स्वर मतलब कि जो 7 स्वर लिखे हुए हैं, यानी कि सारे गामा पा धा नी सा ऐसे करके है, वो प्रश्न भी एग्जाम में बनता है। लेकिन यहाँ पर हमने आपसे पूछा है संगीत के स्वर जो 7 स्वर है उनके जो गांव के नाम पर मतलब ऐसे गांव कौन से हैं जहां पर उनका संबंध बताया गया है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ये आपका कौन सा रहेगा, जींद रहेगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले प्राचीन समय की जो ईंट है जिस पर 7 स्वर लिखे हुए हैं सारे गामा पा धा नी सा, वो कहाँ से मिली है। तो उसका जो राइट आंसर रहेगा अग्रो रहेगा, जबकि इसका सही आंसर जींद है। और ये पांचवा जो प्रश्न है बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये भी एग्जाम में बना है लेकिन दूसरे तरीके से ये प्रश्न पुट हो सकता है, उसको ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए प्रश्न लेकर आए। सिक्कों की राजधानी रहा प्रमुख स्थान लोहागढ़ हरियाणा के किस जिले में है। तो ये प्रश्न तो हमने कितनी बार अपने चैनल पर कवर किया है और कुछ साथी कह रहे हैं सर ऐसे प्रश्न नहीं करवाए। अरे भाई आपने हमारी वीडियो देखी ही नहीं है तो आपको पता कैसे लगेगा कि ऐसे प्रश्न हमने करवाए या नहीं करवाए। इसलिए हम आपसे बार बार बोलते हैं कि भाई सारी वीडियो देखें, आगे आपकी मर्जी है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा यमुनानगर से, कहाँ से है, यमुनानगर से। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। हरियाणा में यानी कि सरस्वती नदी शोध संस्थान कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये आदि बद्री है, जबकि स्थान सारे एक जैसे हैं लेकिन पिहोवा अलग है। और पिहोवा से भी पूछा था भाई सबसे बड़ी जो अनाज मंडी है कहाँ पर है, वो पिहोवा है, जो कि बिल्कुल कल के एग्जाम में प्रश्न बना। और ये प्रश्न भी हमने कितनी बार कवर किया भाई, एशिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी मंडी हमने बताई थी अनाज की, ठीक है ना। तो ये प्रश्न भी एग्जाम में बना है और इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। पुस्तक ग्रंथ साहिब के लेखक कौन है, बिल्कुल अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। पुस्तक ग्रंथ साहिब के लेखक कौन है, संत वीरवान है। कौन है, संत वीरवान है। तो बी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। संत निश्चल दास का संबंध हिसार से है, उदय भानुहंस के बारे में आप जानते ही हैं। और संत ईसर दास आपके फरीदाबाद से हैं जो कि 14वीं शताब्दी के हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पर है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा उत्तर भारत का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पर है। हमने कितनी बार आपको बोला कि अगर सतान ऑप्शन में है तो सबसे पहले सतान लगाना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा नारनौल है और नारनौल आपका कहाँ पर है, महेंद्रगढ़ में है। कहाँ पर है, महेंद्रगढ़ में है। और इसे तालाब और बावड़ियों का शहर भी कहते हैं, सिंगों का डहर भी कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना। और प्राचीन समय में एक व्यापार का प्रमुख केंद्र था, तो ये भी आपको पता होना जरूरी है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा सी बिल्कुल सही आंसर है।
तख्ता वाली बावड़ी किसे कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा मिर्जा अली जान बावड़ी को तख्ता वाली बावड़ी कहते हैं, और ये आपकी कहाँ पर है? नारनौल में है। 15वीं शताब्दी में हरियाणा का कौन सा प्रमुख शहर जयपुर का एक हिस्सा था? तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा नारनौल एक भाग था। किसका भाग था? जयपुर का, यानी कि 15वीं शताब्दी में। तो भाई सारे अच्छे प्रश्न हम कह सकते हैं। देखो इसमें ना महेंद्रगढ़ है, लेकिन ऑप्शन में मैंने ए लगाया है, लेकिन ए नहीं है, इसका नारनौल रहेगा। नारनौल ही आपका महेंद्रगढ़ में है, तो ये आपको पता होना जरूरी है। प्रसिद्ध क्रिकेटर राहुल तेवतिया किस जिले से संबंध रखते हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये फरीदाबाद से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं? फरीदाबाद से। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। बहुत ही जल्दी कंप्लीट करूंगा, समय खराब नहीं करूंगा। आइसर ट्रैक्टर का कारखाना कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये आपका फ्रीज है, या फिर आइसर है, या फिर टेलीविजन है जो उद्योग है, ये सब कुछ कहाँ के प्रसिद्ध है? ये आपके फरीदाबाद के प्रसिद्ध है। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और आइसर का अब नहीं है भाई, पहले था, लेकिन ये प्रश्न एग्जाम में बनता है। हरियाणा के किसके मतलब हरियाणा के कौन से प्रमुख गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब और रामायण दोनों एक साथ पाठ पढ़ाया जाता है? भाई हरियाणा का कौन सा प्रमुख गुरुद्वारा है जिसमें गुरु ग्रंथ साहिब और रामायण दोनों का एक साथ पाठ पढ़ाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा टोपी वाला गुरुद्वारा। कौन सा है? टोपी वाला गुरुद्वारा, तो जो कि आपका कहाँ पर है? कैथल में है। सेंट पॉल गिरजाघर कहाँ पर है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। सेंट पॉल गिरजाघर कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये आपका अंबाला में है। कहाँ पर है? अंबाला में है। और ये वही सेंट पॉल गिरजाघर है जिसको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था भारत पाक युद्ध में, और ये किसी समय में यानी अंग्रेजों का घुड़सवार केंद्र था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डी बिल्कुल राइट आंसर है। और दूसरा एक प्रश्न फिर से ऐसा ही प्रश्न है, लेकिन थोड़ा सा घुमाकर पूछा गया। सेंट जेम्स चर्च टावर कहाँ पर है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये आपका कहाँ पर है? करनाल में है। ये आपका कहाँ पर है? करनाल में। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 16 आपके सामने है। हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक चर्च हैं? तो फिर से एक अच्छा प्रश्न आया, हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक चर्च हैं? और दोस्तों अगर आप हमारे ऐसे ही अच्छे लेवल के जो एग्जाम में प्रश्न बन रहे हैं, हाई लेवल के 1000 प्रश्न ज्वाइन करना चाहते हैं, तो भाई इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है। और साथ के साथ एग्रीकल्चर और आपको एनिमल के भी नोट्स चाहिए। प्रैक्टिस सेट है, 10 प्रैक्टिस सेट है, हर सेट में 25 प्लस ऑप्शन टाइप प्रश्न है, वहाँ से आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। और साथ के साथ 1000 जो प्रश्न है हरियाणा जीके के, वो प्रश्न है जो आपको सिलेक्शन दिला सकते हैं और एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पुट हो रहे हैं। अगर ये सब कुछ आपको चाहिए तो इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है, और केवल 79 रुपये फीस है इन सभी के लिए। और सबसे बड़ी जो खासियत है जो आपके एग्जाम में यानी कि हरियाणा जीके की जो करंट अफेयर बन रही है वो भी आपको फ्री मिलेगी 2020-21 की। तो भाई इस ऑफर का आप फायदा उठा सकते हैं। नंबर आपके सामने है। और इसका जो राइट आंसर रहेगा सबसे अधिक चर्च कहाँ पर है? तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर रहेगा ये आपकी अंबाला में। तो डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। शेख तैयब के मकबरे को राष्ट्रीय संरक्षण भारत कब घोषित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 1964 की बात है। और विंटेज कार रैली का आयोजन भी 1964 में किया गया। गुरुग्राम से एक स्टेटस ग्रुप है उसके द्वारा इसका आयोजन शुरू में किया गया। और ये जो अरावली पहाड़ी क्षेत्र है उससे निकाली जाती है फरवरी मार्च महीने में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा डी बिल्कुल इसका सही आंसर है। कलसिया रियासत के प्रमुख जो राजा का दर्जा अंग्रेजों के द्वारा कब प्रदान किया गया? तो ये कलसिया रियासत है जिसे हम छछरौली के नाम से भी जानते हैं, और कई बार रानी की खिड़की के नाम से भी आ सकता है, और जो कि आपका यमुनानगर से संबंधित है। और ये अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध थी लाहौर तक, यानी कि लाहौर तक के लोग इसके लिए मतलब यहाँ पर न्याय के लिए आते थे इस कलसिया राजा के पास में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बी बिल्कुल इसका सही आंसर है, 1905 रहेगा भाई। ठीक है, आगे देखते हैं कृषक उपहार योजना की शुरुआत कब हुई? कृषक उपहार योजना की शुरुआत कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 2 अक्टूबर 2000। तो ये भी आपको अच्छे से पढ़ना है क्योंकि यहाँ से योजनाएं वगैरह भी आती हैं। ऑपरेशन मुस्कान, ये प्रश्न भी कल एग्जाम में बनाए। ऑपरेशन मुस्कान की शुरुआत कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 2015, यानी कि 1 जुलाई 2015। केवल ऑप्शन में 2015 था भाई। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ए बिल्कुल है राइट आंसर है। कल के एग्जाम में ये प्रश्न भी पूछा गया है। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शकुन योजना कब शुरू की गई? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 14 मई 2005। कब? 14 मई 2005 इसका बी बिल्कुल सही आंसर है। और ये जो 22वां प्रश्न है एक अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं। बेटी का सलाम राष्ट्र के नाम योजना कब शुरू की गई? तो ये सरकार ने बहुत ही जल्दी घोषणा की थी, उस समय की बात है जब ये योजना शुरू की गई। वैसे तो इसकी जो घोषणा है यानी कि 4 अगस्त यानी कि 2015 को की गई, लेकिन ये जो योजना है लागू कब से हुई? 15 अगस्त 2015 से लागू हुई है। यानी कि जो सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी बेटी होगी वो ही ध्वजारोहण करेगी, मतलब झंडा फहराएगी गाँव में। तो ये योजना उससे संबंधित है। तो ये आपकी 15 अगस्त 2015 में शुरू की गई। तो ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है।
हरियाणा लोकायुक्त एक्ट कब बना? तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न हम कह सकते हैं 6 जनवरी 2002, बी बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। 24वां प्रश्न आपके सामने है, लाला मुरलीधर को राय बहादुर की उपाधि कब प्रदान की गई? लाला मुरलीधर को राय बहादुर की उपाधि कब प्रदान की गई? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 1898 में दी गई। कब दी गई? 1898, यानी कि ए बिल्कुल, इसमें थोड़ी सी दिक्कत हुई है लेकिन ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। ए बिल्कुल सही है भाई, ठीक है ना। एक बार चेक करेंगे इस प्रश्न को, नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बताएंगे अगर मुझे थोड़ा सा डाउट है, फिर भी आगे देखते हैं भाई इसको, ठीक है। आगे देखते हैं अगला जो 25वां प्रश्न आपके सामने है, अंग्रेजों के द्वारा सादीलाल को राय बहादुर की उपाधि कब प्रदान की गई? ये वही सादीलाल है जो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे और इनका संबंध रेवाड़ी से है। यानी कि जो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट है, यानी कि आपका 1915 भारत सरकार अधिनियम के तहत 1919 में उसकी स्थापना हुई, तो ये भी आपको पता होना जरूरी है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, बिल्कुल जो सही आंसर रहेगा 1909। कब है? 1909, बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। और दोस्तों वीडियो कैसी रही? अगर वीडियो अच्छी रही तो इसे लाइक और शेयर करें, और जो नए साथी हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही प्रयास करते रहेंगे। और दोस्तों आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।